नमस्कार, आप देख रहे हो जर्नलिस्ट पर आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जामा मस्जिद के पास स्थित कब्रिस्तान की भूमि की पैमाइश मंगलवार को संपन्न हो गई है। ये कदम प्रशासन की ओर से 24 नवंबर की हिंसा के बाद उठाया गया एक अहम कदम है। इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए गए थे ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना को रोका जा सके। संभल जिला प्रशासन ने जामा मस्जिद के निकट में स्थित 4780 वर्ग मीटर कब्रिस्तान की भूमि की पैमाइश की है। इस कार्रवाई का नेतृत्व एसडीएम रामानुज और तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने किया, जबकि 29 राजस्व कर्मियों की टीम ने जमीन का माप निर्धारित किया है। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया और एसपी मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। पैमाइश के दौरान सुरक्षा के लिए प्रशासन ने विशेष कदम उठाए। 2 अतिरिक्त एसपी और भारी पुलिस बल को संवेदनशील इलाकों में तैनात किया गया। आरएएफ और पीएसी के जवानों ने पैदल मार्च कर स्थिति को नियंत्रित किया। इसके साथ ही जामा मस्जिद के सामने सप्तव्रत पुलिस चौकी से ड्रोन कैमरे के जरिए मकानों और दुकानों की छतों की निगरानी की गई ताकि कोई भी असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने का प्रयास न कर सके। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने कहा है कि ये कार्रवाई कब्रिस्तान पर अवैध कब्जे की शिकायत के मद्देनजर की गई है। उनका स्पष्ट कहना है कि यदि कोई अवैध कब्जा पाया गया तो उसे तत्काल हटाया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि 24 नवंबर की हिंसा से संबंधित सभी आवश्यक कार्रवाई पहले से ही पूरी कर ली गई है और अगली कार्रवाई तहसीलदार न्यायालय में दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर आगे बढ़ेगी। पैमाइश के दौरान सुरक्षा का अभूत इंतजाम किया गया। एएसपी कुलदीप सिंह और आलोक भाटी ने आरएएफ और पीएसी के साथ मोर्चा संभाला। इलाके में 8 थाना प्रभारी और भारी पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की गई। ड्रोन कैमरे से ये सुनिश्चित किया गया कि किसी भी छत पर पत्थर, ईंट या आपत्तिजनक सामग्री जमा न हो। अधिकारियों ने पैदल मार्च कर स्थानीय निवासियों को सुरक्षा का भरोसा दिया और शांति बनाए रखने की अपील की। अब इस पूरी प्रक्रिया के बाद गेंद राजस्व विभाग के पाले में है। दुकान और मकान मालिकों को अपने वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने का नोटिस दिया गया है। दस्तावेजों की जांच के बाद ही अतिक्रमण या कब्जे पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इससे ये सुनिश्चित होगा कि कोई भी अवैध निर्माण न्यायालय के सामने उच्च तरीके से निपटा जाए। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि कब्रिस्तान पर अवैध कब्जे की शिकायतों के बाद ये पैमाइश पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच की गई है। जिन अवैध निर्माणों की छतों से 24 नवंबर को पथराव व फायरिंग की गई थी, उनके खिलाफ अब धारा 67 के तहत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। एसपी ने बताया कि संदिग्ध दस्तावेजों वाले मकान और दुकान मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और अतिरिक्त एसपी आलोक भाटी 7 दिन में जांच रिपोर्ट न्यायालय में सौंपेंगे। इस पूरी कार्रवाई ने प्रशासन में ये सुनिश्चित किया है कि कोई भी असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने का प्रयास न करे। ड्रोन निगरानी और पैदल पुलिस मार्च के माध्यम से इस इलाके में सुरक्षा का सख्त जाल बिछाया गया है। स्थानीय लोग प्रशासन की सक्रियता से संतुष्ट है और उनका कहना है कि इससे शांति व्यवस्था बनी रहे। संभल जिले की घटना में दिखाती है कि संवेदनशील मुद्दों पर प्रशासन कितना सजग और सक्रिय है। कब्रिस्तान की पैमाइश सिर्फ जमीन के माप तक सीमित नहीं, बल्कि ये कानून, सुरक्षा और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। अब सबकी निगाहें तहसीलदार, न्यायालय और दस्तावेज की जांच पर टिकी है ताकि किसी भी तरीके की अनियमितता का निष्पक्ष समाधान निकाला जा सके। हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही तहसीलदार, न्यायालय और राजस्व विभाग की अगली रिपोर्ट सामने आएगी, हम आपको सबसे पहले अपडेट देंगे। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जर्नलिस्ट के साथ। नमस्कार।